नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारी जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी। मुझे बताओ, इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए।
फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास में शुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह, बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भागे खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका, तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद नहीं, मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। गरीब बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नाचती थी, अरे कहाँ मर गई, आज कुछ नसीब होगा कि नहीं। सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है। इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम, आज तू, अरे कुलक्षणी, मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ। सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी, चल जल्दी से आजा। आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा। माँ जी, मैं चलती हूँ, जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से। तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है। तभी लता उससे कहती है, मालिनी, तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है।
जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। मेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रिजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी, जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी। इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छाओं में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूँ। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं। मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी, ये मेरे बरसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है, अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है। हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है।
ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने, अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती और धीरे धीरे उसके सास सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना, पर मैं तुझे बेबी तो दूर बहू भी ना मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।